हमारा फैमिली बिजनेस हमारे दादाजी ने शुरू किया था गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी का, जो अभी भी चल रहा है। और उसको मैं, मेरे फादर और मेरे बिग ब्रदर ऑपरेट करते हैं अभी इस टाइम। दादाजी एक्सपायर हो गए। तो सर पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे, डिज़ाइन खुद ही करते थे, बट सर हम ऑपरेट करते हैं रूरल एरिया में। तो वहाँ सर ज्वेलरी की कैटेगरी, ज्वेलरी का सिलेक्शन, ज्वेलरी की मतलब किस तरीके से वहाँ सेलिंग है वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से। वहाँ फेस फेस वैल्यू सर ज़्यादा चलती है। उसको ऑटोमेट कैसे करें सर ये समझ में नहीं आ रहा, एक्सपेंड कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा और बताइए मेरे को इस बिजनेस के बारे में। आपकी क्या शॉप है वहाँ पे? यस सर, स्टोर एक शॉप है और बहुत सारी शॉप्स हैं उस एरिया में। और सारे ही मतलब रूरल एरिया के कस्टमर सबसे ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा रूरल एरिया से आते हैं। कहाँ पर है आपकी ये शॉप? सर अलीगढ़ के पास एक टाउन है छोटा सा। और कितनी बड़ी शॉप होगी आपकी? सर अप्रॉक्स उसका सर हमारा ईयरली टर्नओवर 50-60 लैक्स के आसपास है। 50-60 लाख रुपए का टर्नओवर है साल का। ईयरली इसमें मार्जिन कितना हो जाता है? सर अप्रॉक्स अप्रॉक्स 10 to 12 लैक्स, 15 लैक्स। तो अभी आपका मेन मोटिव क्या है कि ये जो 50-60 लाख रुपए आ रहा है साल का, इसको कैसे बढ़ाया यस जाए? सर, यस सर, यस सर। कंपटीशन को बीट कैसे करें, मार्केट में बहुत सारे हैं, तो हम कैसे कुछ अलग करें जिससे हमें लगे कि कस्टमर्स हमारे ही पास आए, वो टिका रहे। कई कई बार तो जो कस्टमर्स हमारे ऑलरेडी पहले के थे वो किसी और पे भी जा चुके हैं अब तक। अब आपका ये जो सवाल है ना, उसका जवाब भी आप ही दोगे। ये बताओ कि उस मार्केट में जहाँ पे आपकी दुकान है वहां पर और भी बहुत सारी दुकानें हैं ज्वेलरी की। यस सर, कितनी दुकानें होंगी नियर अबाउट? ऑलमोस्ट 150। उसमें से वो दुकान जहाँ पर सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, वो Yes. कितने का बिजनेस करते होंगे साल का? वो सर ऑलमोस्ट 2 करोड़ 3 करोड़। तो वो जो 2 करोड़ का कर रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है? सर ज्वेलरी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, जो उनकी फेस वैल्यू का ट्रस्ट है। या फिर सर कई कई बार तो गांव की मेंटेलिटी इस तरीके की होती है, एक गांव में कुछ बंदे अगर एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं तो वो भी यही सोच लेते हैं कि हम भी उसी शॉप पर चलेंगे। क्या प्रोडक्ट में आपके में और उनके में कुछ मेजर डिफरेंस है? देयर इज नो डिफरेंस सर। प्राइस में कोई डिफरेंस है? नो सर। क्या उनकी शॉप आपकी शॉप से बड़ी है? नो सर। शॉप का साइज भी सेम है? सेम, एग्जैक्टली सेम। क्या उनकी जो प्रमोशन टैक्टिक्स है, जो मार्केटिंग है, उसमें कुछ अलग है आपसे? सर उसमें हमारे जो दादाजी रहे हैं या उनके जो एल्डर्स रहे हैं, मतलब जो पहले यहाँ शॉप पे बैठा करते थे, वो लोग सर गांव गांव जाया करते थे, तो वो ट्रस्ट फैक्टर एक बन गया। आप लोग जाते हो गांव गांव? हम नहीं जाते सर। वो जो दुकान है जो 2 करोड़ का बिजनेस कर रही है साल का, क्या वो शुरू से ही आपसे ज्यादा बिजनेस कर रही थी? नो सर, इवन उन्होंने तो शुरू किया था, हमारे दादाजी एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच चुके थे, उन्होंने तब शुरू किया था, बट वो आज हमसे भी आगे निकल चुके हैं। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे उन्होंने गांव गांव जा करके कुछ ऐसा किया हो जो शायद आप ना कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में थे, क्योंकि Yes, आपका sir. बिजनेस एस्टेब्लिश था। यस सर। तो आप अपना आराम से गद्दी पर बैठे थे और वो लोग जा जा करके गांव गांव एक रिलेशन बना रहे थे। Yes, कहीं sir. ऐसा तो नहीं हुआ? शायद सर। यू आर नॉट श्योर, Yes. बट हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ऐसा हुआ। तो ऐसा करने से आज आपको कौन रोक रहा है कि अगर आप गांव गांव जाओ और वहां पर जा करके ऑन ग्राउंड एक रिलेशन बनाओ? देखो ध्यान से समझो, आपके आसपास में जो गांव वाले हैं वो वहां पर आते हैं क्योंकि वहां पर 150 दुकानें हैं ज्वेलरी की। यस। ये एक तरीके से गढ़ हो गया Yes, ज्वेलरी का उस आसपास के एरिया के लिए। कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? मे बी 20-30-50 किलोमीटर के रेडियस से या उससे भी ज्यादा से? उस विधानसभा में करीब 300 विलेजेस आते हैं, वो अप्रोक्स उसी एरिया में ही आते जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 40-50 किलोमीटर के रेडियस से लोग आते हैं और 300 गांव है यस सर। जो आपका टारगेट है। यस सर। उन 300 गांव में से भी कुछ होंगे जो आपको ज्यादा बिजनेस दे रहे होंगे, यस सर। कुछ है जो कम दे रहे होंगे। यस सर। तो अब वक्त आ गया है कुछ ऐसा करने का जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर इस वक्त एक अपने कंफर्ट जोन में है। यस सर। उसको ये लग रहा है कि यार आ तो रहे साल का 2 करोड़ रुपए, Yes, क्या sir. फर्क पड़ता है। वही हो रहा है सर। तो अब टाइम आ गया है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे कि ये जो 300 गांव हैं उसमें से पहले तो आइडेंटिफाई करो। 80-20 का रूल चलता है बिजनेस में। Yes, sir. 80% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द पीपल। ये 80-20 का रूल हर जगह चलता है। तो इसका मतलब 300 गांव में से 20% गांव ऐसे होंगे, यानी 60 गांव जहां से 80% बिजनेस आ रहा है। ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। तो अब आपको ये क्लियर पता लग रहा है इन 50-60 गांव को हमको टारगेट करना है। अब कैसे करोगे उसके बारे में सोचो, और एक ट्रस्ट बनाना है। ट्रस्ट कैसे बनता है? अगर सीधा जाकर के बोलोगे कि हमारा ये बिजनेस है, आओ हमसे खरीदो, ये वो, कोई नहीं आएगा। तो पहले ये सोचो कि आप उनको क्या दे सकते हो, उससे ट्रस्ट बनता है। आप अपने ऊपर रख करके देखो, जो फ्रेंड आपसे आ करके 24 घंटे पैसे मांगता रहता है उसको आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, या कोई ऐसा फ्रेंड जब आपको जरूरत थी और उससे आपने एक बार बोला और उसने ला करके आपको पैसे दे दिए? यस सर। किसको ज्यादा ट्रस्ट करते हो? दूसरे वाले को। दूसरे वाले को ना।
तो अब आप ये समझो वहां पर उन 50-60 गांव में क्या ऐसा है जो उनके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, जो उनके लिए कोई नहीं कर रहा है। ना गवर्नमेंट कर रही है, ना वो खुद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन वो नीड ऑफ द आवर है और हो सकता है उसमें ज्यादा खर्चा भी ना हो। मान लो कोई ऐसा गांव हो जहां पर पानी भरने के लिए उनको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, तो आप वहां पर प्याऊ लगवा सकते हो। यस सर। क्या इन गांवों में कोई ऐसा कंपटीशन होता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स का या कोई किसी तरह का कंपटीशन जहां पर कोई विनर होता है, वो जीतता है यस सर। या जीतती है? यस सर। गांव में लोकल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता होगा ना। बिल्कुल सर। यस। चाहे रेसलिंग का हो, चाहे कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो। ऐसा क्या है जहां पर सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं? कोई मेला लगता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा। यस सर। जैसे कि अभी रिसेंटली रामलीला हुई थी, तो बहुत क्राउड आया था, बहुत गांव से क्राउड आया था देखने उसको। क्या आप वहां पे एडवर्टाइजिंग करते हो? नो सर, अभी तक मैंने नहीं। क्यों नहीं करते? क्या रीजन है? पैसा लगता है? नो सर, बट वो मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड है, मार्केटिंग के हिसाब से कोई सोचता भी नहीं है। फैमिली में ऐसा वही नहीं है कि मार्केटिंग को चीज़ें लेके सोचा। इवन मेरे फादर भी वहीं तक कंफर्ट जोन में है। इवन मैं सोचता हूँ कि इसको और थोड़ा नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाया जाए। तो क्या हो अगर रामलीला में आप मेन स्पॉन्सर बन जाओ? कितना पैसा लग जाएगा? मैक्सिमम लाख 2 लाख रुपए मैक्सिमम सर। अगर आप लाख 2 लाख कह रहे हो, मैं कहता हूँ 5-10 लाख भी लगेगा तो बुरा नहीं है। मे बी आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि घर की लक्ष्मी के लिए दिवाली पर हमारी तरफ से ये तोहफा। जैसे फ्री वीज का वहाँ कंसेप्ट हाँ, बहुत ज्यादा है सर। बहुत ज्यादा है ना। यस सर, यस सर। अब वो आप किसको दे सकते हो? लकी ड्रॉ कर सकते हो। आप ये इमेजिन करो वहां पर सारे गांव वाले आए हुए हैं, यानी जो भी आपका टारगेट है 300 गांव के लोग, वो सब है वहां पर। यस सर। तो जो वहां पर रामलीला हो रही है, वहां पे मेन आप प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हो। ओके। उसके लिए मान लो आपको 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, दे दिया। नंबर 1, ये बिजनेस का पहला उसूल है, याद रखना। बिना अपनी जेब से पैसा निकाले, यानी बिना पैसा खर्चे, आप पैसा नहीं कमा सकते। और इसको खर्चा नहीं कहते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। आप हो सकता है अपने घर पे जाकर के बात करोगे तो वो कहेंगे इतना खर्चा क्यों करना है। दिस इज नॉट खर्चा, दिस इज इन्वेस्टमेंट। उनको समझाओ, उनको मेरी ये वीडियो दिखाओ, उनको बोलो कि बिजनेस में 2 चीजें होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक खर्चा होता है। जैसे आप जो स्टॉक रखते हो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना। दुकान जो आपने ली हुई है वो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही ये जो ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई खर्चा नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हो और आपने वहां पे टाई अप कर लिया कि जो भी अंदर आएगा वहां पर उसको एक टिकट मिलेगी। टिकट का आधा हिस्सा आपके पास में, आधा हिस्सा उनके पास में। और ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगी टिकट्स, मेल्स को नहीं मिलेगी। क्योंकि आप सीधा जाकर के उनको हिट करो ना। यस सर। फीमेल्स ही ज्वेलरी सबसे ज्यादा परचेज करती है। राइट, क्योंकि अल्टीमेटली ज्वेलरी पहननी किसको है? फीमेल्स को। हो सकता है अगर वो फीमेल वहां पर जाए ज्वेलरी खरीदने के लिए और वो बोलते मेरे को इस दुकान की पसंद नहीं आ रही, तो खेल पलट गया। यस सर। अब बेचारा आदमी क्या करेगा? वो कहेगा यार एक तो पैसा भी खर्च रहा हूं, ऊपर से पसंद भी नहीं आ रही, तो फायदा क्या है? तुम बताओ तुमको कहां की पसंद है। Yes. तो अगर आप उनकी जो माइंड स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर सको, यानी जो फीमेल्स हैं, और अगर उन फीमेल्स को कुछ मिलता है तो फीमेल्स जा करके 1000 जगह बताती भी है। यस, ऐसा ही होता है। मतलब कोई भी फीमेल अगर कोई ज्वेलरी जीतती है, और वो छोटे से छोटा कुछ हो सकता है, मतलब जिसकी कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं आएगी, ऐसे अगर आपने पहले ही सोच लिया कि हर गांव के अलग अलग आपने बॉक्सेस बना लिए कि आप कौन से गांव से हो या कौन से जिले से हो, तो मान लो 50 बॉक्सेस बना लिए, हर एक में से एक एक निकलेगा। नहीं तो गड़बड़ ये होती कि हो सकता है एक ही गांव वाले सारा लेकर के चले जाएं, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपका बेनिफिट किस में है कि वो जो 50-60 गांव आपने पहले से आइडेंटिफाई करें, उनको अपने गांव में या जिले में डिवाइड कर दिया और उनके अलग अलग बॉक्सेस बनवा दिए। मानो आपने 30 बॉक्स बनवा दिए जहां पर वो पूरा एरिया कवर हो रहा है, सारी डायरेक्शंस कवर हो रही हैं। अब वो इंसान जिस गांव का है, जिस जिले का है, उस पर्टिकुलर बॉक्स में उसकी जो सेकंड स्लिप है वो गई और एक स्लिप उसके पास में है, तो हर बॉक्स में से एक एक जीतेगा और उसको क्या मिलेगा? एक गोल्ड का नेकलेस। कोई बहुत बड़ा नहीं, मान लो 10,000 रुपए का। 10,000 इंटू 30 करते हो तो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो 5 लाख वहां लग गया उसको स्पॉन्सर करने में, प्लस 3 लाख और लग गया। अब इस 3 लाख में क्या हुआ? जिनको ये मिलेगा कि फ्री में जिस लेडी को वो 10,000 रुपए का नेकलेस मिल गया, वो क्या करेगी? उसको लेकर के घर में छुपा करके बैठ जाएगी, ये चारों तरफ जाकर के ढिंडोरा पीटेगी कि देखो मैं जीत गई। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको अगर आप करते हो
और आई एम 100% श्योर इसका रिजल्ट आएगा पहले साल में, और हर साल कंटिन्यू करते हो, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल विल स्टार्ट लुकिंग अप टू इट कि अच्छा रामलीला में फिर से वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, इस बार तो हमको जीतना है। एज पर माई कैलकुलेशन दिस विल इंक्रीज योर सेल बाय एटलीस्ट 3 to 4 times। मतलब मैंने क्या कहा कि ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। तो आप ये वीडियो ले जा करके अपने घर वालों को दिखाओ कि भैया अगर ये 5-10 लाख रुपए आप लगाओगे तो आपकी सेल 50 लाख से बढ़ करके 1.5 से 2 करोड़ हो जाएगी, और उस पर अगर आप प्रॉफिट लगाओगे तो पहले साल में आप रिकवर कर जाओगे जितना भी लगाओगे। और जब पहले साल इस तरीके से करते हो और रिजल्ट अच्छा आता है तो अगले साल जो गिफ्ट है उसको और बेटर कर दो। आपकी बार अगर आप 10,000 रुपए का नेकलेस दे रहे हो, अगली बार 20,000 का दो, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना आपके पास लौट करके वापस आएगा। अब शेयर करने में समझदारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको अपने बिजनेस इंटरेस्ट से कनेक्ट करना है। अगर ऐसे ले जाकर के आपने बांट दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बट समझदारी से अगर किया, सेंसिबल तरीके से, तो दिस इज अ वायरल कैंपेन। जैसे सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना वायरल कैंपेन, आपके वहां ये वाला वायरल नहीं चलेगा जो यहां चलता है शहरों में, यहां इंटरनेट पे चलता है, वहां ये नहीं चलेगा, वहां ये वायरल होगा। हर कोई इसके बारे में बात करेगा कि अरे वो फला फला घर में 20,000 रुपए का हार जीत गई। उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है 20,000 रुपए, छोटा अमाउंट थोड़ी है। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सोचो कोई 20-25 हजार रुपए का हार जीत जाए तो कितना बड़ा अमाउंट है, वो भी प्योर गोल्ड। बिकॉज विलेजेस में गोल्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, उसकी जो इमोशनल वैल्यू है, तो वो अगर उनको मिल जाए और आपकी तरफ से मिल जाए तो सोचो आपकी ब्रांडिंग कहां की कहां चली जाएगी। बाकी के कॉम्पिटिटर समझ भी नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जगह जगह गांव में जाकर के प्याऊ लगवा सकते हो जहां पे लोग फ्री में पानी पी सकते हैं, और वहां पर आपका बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, आपकी जो शॉप है उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत छोटा सा स्टेप है जिसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी जो ब्रांडिंग है वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगी।